हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज मैं भगवान का और एक लीला लेकर आया, तो चलिए श्रवण करते हैं। तो आज मैं बोलूँगी नारद मुनि के बारे में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसका अहंकार हो गया, उसका अहंकार हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो सबको पता है भगवान किसी का भी अहंकार नहीं बर्दाश्त करता है। खास करके भगवान भक्त लोग का तो अहंकार कतई नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए नारद मुनि को एक बार अहंकार आ गया। नारद मुनि सोच रही थी, इसे मैं डेली भगवान का नाम लेते रहता हूँ, हमेशा लेते रहता हूँ, तो इसलिए मैं सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। तो भगवान को ये बात को अंतर्यामी भगवान तो पता लग गई, तो इसलिए भगवान नाटक किया। तो नाटक किया जो मेरा तबीयत खराब हो गया। तो नारद मुनि आया तो देखा भगवान सोया हुआ है। तो भगवान को पूछने लगा, जे प्रभु आपको क्या हुआ है? तो भगवान बोली, जो मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे को बुखार लग गया ना, मैं क्या ऐसे सेवा करूँ आपको जल्दी टेबलेट ठीक हो जाएगा। तो भगवान बोले, ठीक है तुम सेवा करना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ, जिसे मेरा परम भक्त सबसे बड़ा भक्त होगा, वो अपना चरण रज मेरे को लाई कर देगा, मेरा शरीर में लगाने से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। भगवान ऐसे बोला। तो नारद मुनि बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, ऐसे छोटा वाला बात है, और कोई दे देगा, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आता हूँ। तो ऐसे बोलकर महल में गया, सब रानियों को बोला, जे भगवान का तबीयत खराब हो गया है, तुम लोग अपना अपनी चरण रज रज दीजिए, मैं लेकर जाऊंगी, भगवान का शरीर में लगाने से भगवान का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो सब रानियों ने बोला, नहीं ऐसे पाप हम लोग से नहीं होगा। ऐसे कैसे? जय भगवान तो हम लोग का पति है, तो इसका बाद भगवान है, तो हम लोग अपना अपने चरण रज कैसे दूंगा जो भगवान का शरीर में लगाया जाएगा? नहीं ऐसे पाप नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो सब रानी ने मना किया। तो नारद मुनि रुक्मणी माता का पास आया। तो रुक्मणी माता से पूछा, जो भगवान का तबीयत खराब हो गया, तुम अपना चरण रज दीजिए, जो मैं भगवान के पास लेकर जाऊँ। तो रुक्मणी माता भी हाथ जोड़कर बोला, नहीं मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मेरा चरण रज लेकर भगवान शरीर में कैसे लगाएगा? तो रुक्मणी माता भी मना किया। तो नारद मुनि वापस फिर भगवान का पास में आए। तो भगवान ने देखा नारद मुनि को। तो भगवान बोला, क्या हुआ नारद मुनि? तो नारद मुनि बोला, प्रभु मैं तो सबको बोला है, लेकिन कोई देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसे। तो भगवान को पता लग गया। तो भगवान इशारा किया, एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाने से वहां से कोई ना कोई तो मेरा भक्त होगा, मेरे को दे देगा चरण रज। तो ऐसे भगवान इशारा किया तो नारद मुनि वृंदावन गया। तो वृंदावन गया तो वहां पर देखा सारा गोपी एक जगह पर बैठा हुआ है। तो नारद मुनि को देखकर भागा आया। तो नारद मुनि से पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? भगवान कैसे है? ऐसे भगवान का बारे में पूछने लगा, सुख समाचार पूछने लगा। तो नारद मुनि बताया, जो भगवान का तबीयत बहुत खराब हो गया है, तो इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर कोई भी चरण रज देगा, मैं लेकर जाऊंगी तो भगवान का तबीयत ठीक हो जाएगा। बस 1 सेकंड भी नहीं लगा, सारा गोपियों बोलने लगा, जो महाराज तुम ऐसे पत्र लाया तो दीजिए हम लोग को, हम लोग अपना अपने चरण रज दूंगा, भगवान का पास लेकर जाइएगा। तो सब अपना अपने चरण रज ला कर दिया, बहुत सारा दिया। तो बोला, जाओ जल्दी जाओ भगवान का पास लेकर और भगवान को लगाओ, भगवान को ठीक होना चाहिए। हम लोग रहते हुए भगवान का ऐसे तबीयत खराब होगा, हम लोग देख नहीं पाऊंगा। तुम नारद मुनि जल्दी जाओ, यहाँ पर इंतजार मत करो, जल्दी जाओ। तो नारद मुनि देखा ये कितना मतलब भक्त है, ये लोग भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। हम लोग बोला जाए इतना बड़ा पाप कैसे होगा, लेकिन ये लोग गोपी लोग भगवान के लिए कुछ भी, जैसे कि भगवान का तबीयत खराब हो गया तो हम लोग को पाप लगना है तो लगने दो, लेकिन भगवान का तबीयत ठीक होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को पता लगा जे अहंकार कितना शत्रु है हम लोग का। अहंकार कितना मतलब गलत रास्ता हम लोग को पकड़ लेता है, क्या क्या सोचने हम लोग लगते हैं। तो नारद मुनि जब सोचा, सही में ये लोग इतना बड़ा भक्त है, कितने दयालु है ये लोग, अपना सारा जीवन पाप लेकर बैठेगा लेकिन भगवान को सही सलामत रखेगा। तो इससे पता लगा गोपी लोग, नारद मुनि को गोपी लोग का बात से, मेरे को कुछ होना है तो होने दो, लेकिन भगवान सही सलामत रहना चाहिए। तो हम लोग भी ऐसे ही, जिसे तुम प्यार करते हैं हम लोग हमेशा चाहते हैं वो खुश रहा करो, उसका लिए कुछ करना है तो करूंगे, लेकिन वो ज्यादा खुश रहना चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पर पता लग गया जो सच्चा भक्त जो भी है वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस टाइम हम लोग बोलता है हम लोग भक्त है, सब भगवान का बारे में भगवान का कुछ करने के लिए आता है तो पीछा हटता है, क्यों? तो इसलिए नारद मुनि को पता लग गया है, जब मैं भगवान भगवान मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं अब मैं बड़ा भक्त हूँ, लेकिन नहीं है, इतना बड़ा भक्त है तो भगवान के लिए इतने से ही छोटा सा काम नहीं कर सका। मेरे को हमेशा पाप में मतलब पाप लगता है तो लगता है, लेकिन भगवान का तबीयत खराब है, मैं कैसे बैठा रहा? तो इससे नारद मुनि सबक सीखा, नारद मुनि का अहंकार तोड़ा। भगवान ऐसे लीला किया नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए।
तो बहुत सुनकर मेरे को भी अच्छा लगा और आप लोग को मैं पता नहीं कैसा लगा, नहीं लगा। मेरे को जितना आया मैंने कोशिश किया बोलने के लिए। शायद आप लोग को सही लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मेरे को आता नहीं ज़्यादा गान गाना गाने के लिए। तो यहाँ पर गोपी का गीत जब गोपी का बात चल रही थी, तो इसलिए गोपी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं थोड़ा-सा बोलता हूँ यहाँ पर। गोपीनाथ मम निवेदन सुना, गोपीनाथ मम निवेदन सुना, विषय दुर्जना सदा कामरत, विषय दुर्जना सदा कामरत, किछु नाही मर गुना, गोपीनाथ मम निवेदन सुना, তোমার চরণে লইনু শরণে, তোমার চরণে লইনু শরণে, তোমার কিঙ্কর আমি, গোপীনাথ মম নিবেদন শুনা, গোপীনাথ मम निवेदन सुना। हरे कृष्णा। मेरा कोई त्रुटि होगा, गलती होगा तो मेरे को माफ कीजिएगा। यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।